नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा को 2 बजे और राज्यसभा को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। विपक्षी दलों के सांसदों ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्षी नेताओं, पत्रकारों की जासूसी के मामले को उठाया। कांग्रेस के सांसद मनिक्कम टैगोर ने इसे लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्षी दल सड़क पर और संसद में दोनों जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी ने इस मुद्दे पर संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। महुआ मोइत्रा सहित कई सांसद इस मुद्दे पर हाथ में प्ले कार्ड लेकर आए। इनमें लिखा था कि लोगों की निगरानी करने के काम को बंद किया जाए और जासूसी का गुजरात मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर आ चुका है। टीएमसी के नेताओं ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री को संसद में आकर कहना चाहिए कि पेगासस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि पेगासस स्पाईवेयर एक कॉमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। तो सवाल उठता है कि कंपनी को भारत में ये ऑपरेशन करने के लिए किसने पैसे दिए थे? अगर ये भारत सरकार ने नहीं दिए तो वो कौन है? उन्होंने कहा यह मोदी सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को इस बारे में बताए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लाख विरोध के बाद हाईकमान के नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी संदेश गया है। गहलोत के लिए संदेश राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के एक रीट्वीट से निकला है। वह यूं है कि वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा कि किसी भी राज्य में कोई क्षत्रप अपने दम पर नहीं जीतता है। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब, कमजोर वर्ग और आम आदमी का वोट मिलता है। उन्होंने कहा कि मगर चाहे वह अमरिंदर सिंह हो या गहलोत या पहले शीला या कोई और, मुख्यमंत्री बनते ही ये समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती है। इसी ट्वीट को राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने रीट्वीट किया। कर्नाटक बीजेपी में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ गुटबाजी जारी है। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के कर्नाटक बीजेपी चीफ नलिन कुमार कटील के कथित वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हुए। हालांकि कटील ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है, लेकिन अब इसके बाद बीजेपी के एक अन्य नेता ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की बात की है। ताजा बयान देने वाले हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसवराज पाटिल यत्नाल। यत्नाल ने कहा कि बीजेपी आलाकमान जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री चुनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जो ईमानदार हो, हिंदू समर्थक हो और बीजेपी को वापस से सत्ता में लाने की क्षमता रखता हो। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंददास कौंथोजाम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्य में कांग्रेस के 8 विधायकों के मंगलवार को बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। मणिपुर में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कई राज्यों में सियासी घमासान से गुजर रही कांग्रेस के लिए ये सिलसिला शायद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गोविंददास कौंथोजाम 6 बार विधायक रहे हैं और पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। उन्हें बीते साल ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद के लिए कोरोना प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट की अनुमति देने के लिए केरल सरकार की जबरदस्त खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया है। अदालत ने साथ ही उसे चेतावनी दी कि अगर इन रियायतों की वजह से कोरोना के मामले बढ़े तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन में छूट देने के लिए केरल सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द तो नहीं किया, लेकिन अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को रद्द तो नहीं किया था, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को खुद से कांवड़ यात्रा को रद्द करने को कहा था। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा से सोमवार को कई घंटे पूछताछ की, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच अब मंगलवार को राज कुंद्रा को अदालत में पेश करेगी।
आज लगातार तीसरा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल अभी अपने सर्वोच्च स्तर पर बिक रहा है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 84 पैसे है और डीजल की कीमत 89 रुपए 87 पैसे है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है तो डीजल 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। बता दें, मई के बाद से अब तक पेट्रोल में 11 रुपए 44 पैसे और डीजल में 9 रुपए 14 पैसों की बढ़ोतरी की जा चुकी है। भारत में पिछले एक दिन में 30,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 125 दिनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। वहीं एक दिन में कोरोना की वजह से 374 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल सक्रिय मामले 4,06,000 से अधिक हैं। अफगानिस्तान में अफगान सेना और तालिबान के कट्टरपंथियों के बीच चल रहे संघर्ष में राष्ट्रपति अशरफ गनी के काबुल स्थित आवास के पास मंगलवार को रॉकेट गिरने की खबर है। इसे हमला माना जा रहा है और यह बकरीद की नमाज के दौरान हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने टीवी खबरों के हवाले से कहा है कि इस इलाके में हुए कई जोरदार धमाकों के बाद सभी को नमाज रोकनी पड़ी। इस हमले में कितने लोग घायल हुए हैं अभी इसका पता नहीं चल सका है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति आवास के नजदीक 3 रॉकेटों से हमला किया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।